गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपनी बहू राधा और बेटे अजय के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी को लोग समझदार और सुलझी हुई महिला मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली थीं, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने धैर्य और समझदारी से काम लिया। राधा जब इस घर में बहू बनकर आई तो उसे डर था कि सास ससुर के साथ रहना मुश्किल होगा। उसने अक्सर औरतों को सास बहू के झगड़ों की कहानियाँ सुनाई थीं, पर सुमित्रा देवी अलग थी। उन्होंने राधा को बहू नहीं बेटी माना। जब राधा की नई नई शादी हुई थी तब वह शहर के माहौल को लेकर डरी सहमी रहती थी। सुमित्रा देवी ने उसे माँ की तरह सहारा दिया। एक दिन राधा के मायके से उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। राधा घबराकर रोने लगी। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अजय का ऑफिस इतना व्यस्त है कि वह मुझे ले नहीं जा सकता। सुमित्रा देवी ने बिना कुछ कहे अपने गहने निकाले और कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं तुम्हारी माँ के पास। बेटे का इंतज़ार क्यों? माँ की तबीयत सबसे पहले है। राधा आश्चर्यचकित रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी सास उसके लिए इतना कुछ करेगी। रास्ते भर सुमित्रा देवी ने उसका हाथ थामे रखा और उसे दिलासा देती रहीं। उस दिन राधा ने जाना कि एक सास और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता, अगर दिल में अपनापन हो। समय बीतता गया। राधा और अजय की एक बेटी हुई। सुमित्रा देवी ने पोती के पालन पोषण में भी राधा का हर कदम पर साथ दिया। जब राधा थक जाती तो सुमित्रा देवी कहती, तुम आराम करो, माँ बनना आसान नहीं। जब मैं माँ बनी थी तो मुझे भी यही ज़रूरत थी कि कोई मुझे समझे। मैं तुम्हारे लिए वही माँ बनूंगी। फिर एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राधा दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। जब डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा देवी को ज़्यादा समय नहीं है तो राधा ने उनका हाथ पकड़ कर कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे बेटी माना। आज मैं आपकी वही बेटी बनकर आपकी सेवा करूँगी। सुमित्रा देवी की आंखों नम हो गईं। धीमे स्वर में बोली, राधा, तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद राधा ने उनके जीवन के हर उस सबक को अपने जीवन में उतारा। उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। एक बुद्धि सास की इमोशनल कहानी, जिसने अपने समझदारी और प्यार से एक घर को परिवार बना दिया। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।